Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Nasir from ICES English Academy. Today I will be teaching you the concept of direct and indirect speeches. Are you ready? Let's get started. आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है, ठीक है, सिर्फ CGL नहीं, जितना गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, जो आप याद कर सकते हो, आपको मतलब व्हाट यू हैव इन योर नॉलेज, जितना गवर्नमेंट जॉब है सभी जॉब में वॉइस चेंज एंड एज वेल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यू कैन टेक योर नोट पैड एंड ए पेन रेडी विथ यू एंड यू कैन नोट इट डाउन व्हेयर इट नेसेसरी, ओके। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीचेस इज देयर इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, indirect speech, in short DS, in short IS, ठीक है, direct speech and indirect speech. So you have already known कि भाई direct speech and indirect speech कितने टाइप का होता है इन इंग्लिश ग्रामर, दो तरीका होता है। There are two types of speeches, direct speech and indirect speech, ठीक है। Now there are डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और आई विल गिव यू द एग्जाम्पल किसे क्या कहते हैं, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल एंड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, he says comma, double inverted comma starts here. He says man is mortal, full stop, close up, double inverted comma, ठीक है। He says man is mortal. This is the example of direct speech, ठीक है। ये कौन सा स्पीच है? He says man is mortal, ये direct speech है। Now what will be the indirect speech of this sentence? He says that man is mortal. This is IS or indirect speech, ठीक है। He says that man is mortal, ठीक है। Yes, he says that क्यों आया, और यहाँ पे मैंने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मैंने हटा दिया, ठीक है। क्यों हटाया, ये सब मैं रूल्स के अंदर जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का टाइम जो रूल्स होता है, ठीक है, according to the tense, according to the sentences, there are 5 types of sentences, okay, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence। ये जो 5 टाइप्स का जो टेंस सेंटेंसेस है और आपका जो टेंस भी है, ठीक है, उससे टेंस और सेंटेंस के हिसाब से हम लोगों को ये सब चेंजेस करना पड़ता है टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल shoot another video and I will explain all those things in those videos, ठीक है। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है करके। अभी डायरेक्ट स्पीच में कितना पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये पार्ट्स जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में कितना पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट्स है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या है?
दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता, क्या हुआ, दिस इज वन, दिस वन, व्हाट इज कॉल्ड दिस वन, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। नाउ एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब डबल इन्वर्टेड कॉमा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसी के बाहर रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ठीक है। ये चीज़ यू विल हैव टू नोटिस इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, आर वी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आर एस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग, ही सेज मैन इज मोर्टल, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीचेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, ठीक है। जस्ट this is just for your knowledge and later on I will give you in part क्या है, कैसे किया जाता है, how to convert the direct speech into indirect speech, आपको बताया जाएगा। This is a part 1 video, ठीक है। So I know that you like my videos, hence do share it and subscribe my YouTube channel, and do not forget to hit the bell icons to get videos on English grammar. These are the very essential videos, okay. And thank you very much for your time and patience. Thank you very much. Have a nice day ahead. Bye bye.